वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। जो पार्टी देश के 18 राज्यों की सत्ता पर किसी न किसी तरह काबिज हो, लोकसभा में जिसके पास 301 सीटें और राज्यसभा में 100 सांसद हों, उसके नेता के शब्दों में अगर डबल इंजन सरकार का डबल कॉन्फिडेंस नजर आए तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। दुनिया में सिर्फ 8 मुल्कों की पॉपुलेशन 18 करोड़ या इससे ज्यादा है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब इस पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखना भी मुश्किल था। लोकसभा में भगवा खेमा महज 2 सीटों पर जा सिमटा था और लग रहा था कि अब संघ परिवार की इस राजनीतिक शाखा का सूर्य अस्त हो चुका है। बीजेपी की स्थापना भले ही 6 अप्रैल 1980 को हुई हो, मगर इसके बीज तो भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ ही पड़ गए थे। जिन 2 नेताओं को बीजेपी की राजनीति में एक मिसाल माना जाता है, वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी दोस्ती आज भी न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर कही जाती है। वो दोस्ती जिसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा और बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हुई। ऐसी दोस्ती जहां कराची जैसे महानगर से आने वाला एक नौजवान ग्वालियर सरीखे छोटे शहर के युवा नेता का सहायक बना और फिर जो कुछ भी हुआ वो एक अमर कहानी बन गया। कहानी शुरू होती है अटल आडवाणी युग के शुरुआत से पहले, बहुत पहले, जब ये दोनों नेता एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ग्वालियर में पले बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रंग में ढले ठेठ देसी नेता थे, तो वहीं कराची में पले बढ़े लाल कृष्ण आडवाणी महानगरीय राजनीति में माहिर। ऐसे में जनसंघ के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने 1957 में अटल आडवाणी का मिलाप करवाया। मकसद था कि अंग्रेजी कल्चर को समझने वाले आडवाणी जनसंघ के युवा सांसद अटल जी को लुटियंस के अभिजात्य राजनीतिक वर्ग से रूबरू होने में मदद करेंगे। किसे पता था कि वो मुलाकात अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर हो रही है, वो देशी राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने वाली है। अटल आडवाणी की दोस्ती जब हो गई तो फिर वो अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं रही। दोनों के बीच एक और कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और वो था बॉलीवुड। फिल्में दोनों को अच्छी लगती थी, दिल बहलाने के लिए भी और गम भुलाने के लिए भी। तभी तो 1958 में दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जनसंघ की करारी हार का सदमा कम करने के लिए अटल आडवाणी ने एक साथ फिल्म देखी फिर सुबह होगी। ये वही चुनाव था जिसमें जीत हासिल करने के लिए जनसंघ ने वामपंथियों के साथ भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया था। वक्त बदला और वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। आलम यह हो गया कि बलराज मधोक जैसे सशक्त नेता की जगह अटल जी की कोशिशों ने लाल कृष्ण आडवाणी को जनसंघ का अध्यक्ष बनवा दिया, और वो भी राजमाता विजया राजे सिंधिया के विरोध के बावजूद। जनसंघ बदलकर भाजपा हो गया, मगर
अटल आडवाणी की दोस्ती नहीं बदली। अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी उनके गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री। फिल्मों से दोनों की यारी सत्ता में आने के बाद भी जारी थी। आखिर इन्हीं फिल्मों ने तो दोनों की दोस्ती को मजबूती दी थी। बीजेपी के उत्थान की कहानी और अटल आडवाणी की दोस्ती पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही सियासी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।